महाराज आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी आप घर में मांगलिक कार्य करते हो तो पहले गणपति की ही पूजा करते हो ना, क्योंकि प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश जी हैं। गणेश जी क्यों प्रथम पूजा के अधिकारी हैं? तो माना जाता है कि राम की ही कृपा से गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी हुए। कहते हैं कि समस्त देवताओं में होड़ लगी थी, जी चुप शांत खड़े हुए थे। नारद जी का आगमन, नारद जी ने कहा क्यों महाराज, गणपति आपको नहीं बनना पहला पूजा का अधिकारी, पहला देव नहीं बनना जिसे पूजा का अधिकार मिल जाए, जगत में लोग उसकी पहले ही पूजा करें। बोले देखिए बनना कौन नहीं चाहता है, लेकिन महाराज करें तो करें क्या, हमारा वाहन क्या है, मूसक है बेचारा, इतना छोटा सा, चलता 2 कदम है। तब तक में जितने भी देवी देवता हैं अपने वाहन से 2-4 बार ब्रह्मांड के भ्रमण कर लेंगे, इसलिए हमसे तो हो नहीं पाएगा, इच्छा तो बहुत है। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा मन है ना, इच्छा है ना, तो उपाय भी है। बोले अपने मूसक के ऊपर राम नाम लिखो और महाराज परिक्रमा करना आरंभ कर दो। कहते हैं मूसक के ऊपर राम नाम लिखा और राम की ही परिक्रमा गणेश जी उस समय करने लगे। तो इस प्रकार शिव जी ने जब देवी देवता लौट करके और कहा अब बताइए कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, तो महाराज कहते हैं उस समय शिव जी ने कहा कि गणेश ही प्रथम पूजा का अधिकारी है, क्योंकि कहा जाता है ना, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि प्रभु राम जी आप जगत का कल्याण नहीं करते हैं। राम जी कहते हैं कैसी बात करते हो हनुमान, हम जगत का कल्याण नहीं करते। बोले आप जगत का कल्याण नहीं करते, आपका नाम जगत का कल्याण करता है। क्यों? बोले राम तो त्रेता में आए तो कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होता? बोले कलयुग में जीव का कल्याण राम के नाम से हो रहा है, इसलिए महाराज आप कल्याण नहीं करते, आपका नाम कल्याण करता है। तो कहते हैं भले बीज से वृक्ष आया हो, लेकिन बीज से कहीं ज्यादा महाराज उस वृक्ष से कहीं ज्यादा बीज का ही महत्व होता है ना। क्यों होता है? बोले भले उस बीज से वृक्ष आया है, लेकिन वृक्ष में लगने वाले फल के अंदर ना जाने कितने बीज हैं और कितने बीजों से कितने वृक्ष बनेंगे। इसलिए माना जाता है कि नामी से बड़ा उसका नाम होता है, और जिस नाम को वो जान गया है वो गणेश है महाराज। इसलिए राम नाम की महिमा को जो जान गया वही सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा पूजा का पहला अधिकारी है। इसलिए गणेश को जगत में प्रथम पूजा का अधिकार मिला। और जगत में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश की ही वंदना की जाती है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी किसकी वंदना की? बोले गणपति की और सरस्वती मैया की। चाहते तो गणेश जी की अकेले वंदना कर लेते, लेकिन बोले देखिए भाषा के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भाषा दोनों अधूरी होती है। मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन बोलने की शैली नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। और उसी प्रकार मान लीजिए किसी के पास अच्छी भाषा है, अच्छी भाषा से वो बोल सकता है, लेकिन अगर उसे ज्ञान ही ना हो तो वो बोलेगा क्या महाराज? इसलिए दोनों को दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वाणी की देवी है सरस्वती और विवेक के देवता है गणपति। तो जब तक ज्ञान में विवेक ना हो तब तक आप कोई भी कार्य अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन विवेक तो आप अपने द्वारा ही प्रयोग करते हैं ना। आप विद्यालय से भले कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन महाराज जब तक उसमें विवेक नहीं होगा तब तक आप कोई भी कार्य अच्छा बुरा करने की उस शैली को नहीं जानेंगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता समझ करके दोनों की वंदना की